सभी तालियों का साथ देंगे। अरे कारी कमरिया मारे ने और पीली पीतांबर पारे ने, वो गजब करी डारोरी चकारी कमरिया बारे ने, कमरिया बारे बहुत सुंदर कहा है हमारे संतों ने। कोई तन दुखी कोई मन दुखी और कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम को दास। और हम अक्सर करके बताया करते हैं, अरे दीन गए धनवान सुखी, लोग सुनते हैं बताते हैं, अरे दीन गए धनवान गए सुख जागे, और अरे राजा कहे महाराज सुखी, किसी को भी नहीं। कह रहे दीन कहें धनवान सुखी, धनवान कहें सुख राजा भारी, और राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र कुमारी। और इंद्र कह रहे मऊ चैन बनाए भैया। अरे इंद्र कहे चतुरानन सुखी, अरे इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विसुख। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहता उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम को दास। आहा, सब परेशान है। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, परेशान सब है। और कहते हैं ये तीनों ताप जो है ना, दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज्य का नहीं व्यापा, इन तीनों तापों को नष्ट करने की सामर्थ्य यदि है तो केवल और केवल मेरे सच्चिदानंद में। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः।
तीनों तापों को नष्ट करने की उसमें सामर्थ्य है। तो ऐसे गोविंद को, ऐसे श्री ठाकुर जी महाराज को हम बारंबार सभी भक्तजन, वयम, यहाँ बहुवचन क्रिया है, क्या कहा गया? वयम नुमः, बोले अकेले मैं नहीं, बोले हम सभी मिलकर के उन्हें प्रणाम करते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। भागवत के आचार्य कौन है? सुखदेव जी महाराज। यम प्रव्रजंत मनपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेत तन्मयतया तरवो विनेदुस तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मि। जो मुनियों के भी गुरु हैं संत सुखदेव, जिन्हें परम विरागी कहा गया है, व्यास से भी बड़ी उपाधि दी गई है, जो राधा रानी की गोद में खेलते थे। किशोरी श्री राधा ने स्वयं सुखदेव जी से कहा तुम जाओ मृत्यु लोक में। क्यों? बोले जन जन में भागवत जी का प्रचार कैसे होगा? बोले माता वहां विष्णु की माया हमें पकड़ लेगी। किशोरी जी ने कहा नहीं नहीं, मैं आपको वचन दे रही हूं, आपको नहीं सताएगी। ध्यान देना, बद्रीनाथ आश्रम के पास में सरस्वती नदी के किनारे श्री व्यास जी महाराज और उनकी पत्नी बितका दोनों भजन कर रहे हैं। पहले बड़ा समझदारी थी, जैसे ही चौथापन आता था ना भैया, तो परिवार का भरण पोषण हुआ, परिवार को अपना स्थगित किया, सब अपने अपने को फ्री करके और फिर सन्यास लेकर जंगल में भजन करने पति पत्नी दोनों जाते थे। और आजकल तो बड़ी बेईमानी हो गई है भजन में। अब तो नाती लड़का खूब कहें दद्दा जाओ भजन करो, दद्दा जाओ भजन करो। दद्दा का तो अरे तेरे दिमाग खराब है, वे तुझे सब बर्बाद कर दिए। हाँ, अब इतनी बुद्धि ना है नाती लड़का को। लड़का नाती कह रहे भजन करो और दद्दा भाई माया में बार बार डूबी रहे, भाई में डूबी रहे हैं, बार बार खिंच के। बोले 2 साल 4 साल और चल जाए बस गाड़ी बिल्कुल लाइन में। बोल गोविंद भगवान की। पर ध्यान देना, अरे 80 साल 90 साल खूब मेहनत करी तुमने और खूब सब अच्छा किया। अब 4 साल में कछु ना ज्यादा हुए। अब का ये बताओ, रहे न काऊ काम के और फ्री में न कोई ले, ऐसे बूढ़े बैल को अब कौन बांध भुस दे। अब बुढ़ापो आएगा, 4 पाई पे पड़े पड़े चिल्ला। अब नाती लड़का कब्जा में ना है, बुढ़ापे में कोई सुनवे वारो ना है। हाँ, बहुत कोई कम ऐसे बच्चे हैं जो अपने बुजुर्गों का आदर कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं और उनकी सेवा कर रहे हैं। परम ये परम भगवान की कृपा हो तो, और नहीं तो 80% माता पिता परेशान है जहां देखो। सच है ये। अरे यहाँ तक मैया बाप को ही बंटवारा कर देते औलाद आजकल, तो ये दशा है। हाँ, अगर 2 बच्चा है 3 बच्चा है, बोले अम्मा के न के ढिया रहे, बोले फलाने के ढिया, और पिताजी बोले हमारे पास। अब डुकरा डुकरिया बुढ़ापे में मन की बातों कहीं चाहे एक दूसरे थे, तो लली ललन ले आया, बीच में दीवार खड़ी कर दी। हाँ, बड़ी आफत है दद्दा है। अब बीच में ऐसी दीवार, अब अम्मा रह रही दूसरे के पास और दद्दा रह रहे दूसरे के पास। अब डुकरा डुकरिया को जमुना के 2 बातों खल लेने जे लली ललाई, बताओ धन्य हो। अरे भैया, माता पिता तो स्वतंत्र होते हैं, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, पाल के बड़ा किया है, सारी मेहनत उन्होंने की है, और अब उनके ऊपर तुम बंदिस्त करोगे जिन्होंने तुम्हें स्वयं रचा है, और उनके ऊपर तुम लगाओ। इससे बड़ा अनर्थ क्या हो सकता है? बोले फलाने के पास नहीं जाओगे है। मैया अगर बड़े के पास चली गई तो छोटो नाराज, और छोटे तो चली गई तो बड़े के आग लग गई। और अगर बेटा एक बार बर्दाश्त करी ले तो घर में जो भवानी बैठी है, आहा, इनके तो रूप ही अलग होते हैं दद्दा, ईमानदारी की। देख रहे हो डुगरिया आजकल वही जा जाता, हमें जलगत कुछ भी नहीं दे रही। तुम तो ऐसे ही रहो बहुत। हाँ,
ईमानदारी की दद्दा सच बता रहे आपको, ये दशा हो रही भैया कि नहीं? तो बड़ी आफत है बेचारे, जब तक जवान रहे। सच बात तो ये है कि जब तक संतान छोटी रही तब तक मैया बाप फ्री रहे और मस्त रहे, भले ही मेहनत करी तब तक सुख ज्यादा। तो हमें तो ऐसी दिखाई रही, और जब नाती लड़का रह गए तब भावई ज्यादा। जू जाल बहुत खराब है। हाँ, अगर काऊ तने अच्छे से बोल रहे तो बू नाराज, दूसरे तो बू नाराज। हाय कहूँ डुकरा डुकरिया बाई बना उड़ेल दे सब, बड़ी भावई है। अरे ऐसे ना हो तो भैया है, थोड़ी तसल्ली रखो। जिन मैया बाप ने तुम्हें पैदा करो है तो दर्द तो सबका बराबर है। हाँ, कभी माता पिता बच्चों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करते हैं, कई लाखों में ऐसे माता पिता हो जो कर देते हो, सब नहीं होते हैं। तो इसलिए मैया बाप को स्वयं चिंता होती है, मुझे अपने बच्चों के साथ करना क्या है या इसके लिए क्या सुविधा करनी है, तो वो स्वयं करते हैं। अब तो ये दशा है, इसलिए मैं इसमें कहना चाहेंगे कि ये सब ठीक नहीं है। माता पिता को स्वतंत्र रहने दीजिए, जहाँ रहे भैया, तुम्हारी जहाँ इच्छा वहां जाओ, और जहाँ तुम्हारे घर आए तुम चकाचक सेवा करो, दूसरे के जाए वहां सेवा हो। इनका भी जीवन खूब बढ़िया आशीर्वाद दे तुम्हें, और बुढ़ापे पे आशीर्वाद जो बुजुर्गों का होता है ना, ये जीवन में बहुत काम आता है। सदा बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए, बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। इनको इतनी तकलीफ मत दो जो बद्दुआ तुम्हें न दे पाए। बोल सदगुरुदेव भगवान की। तो मेरे सज्जनों, कहते हैं व्यास जी महाराज के संतान नहीं हुई है, बुढ़ापा आ गया है, और इधर क्या हुआ, श्री किशोरी जी ने सुखदेव जी से कहा जाइए आपने सुना है भागवत जी के अंदर अमर कथा आती है। अमर कथा कोई और नहीं है, भगवान शिव जी कैलाश में जब रह रहे हैं, एक दिन बाबा नारद ने सोचा कि आज, वैसे मैंने सबरे झगड़ा कराई दियो, भोले बाबा में और मैया में बड़ा प्रेम है, और नारद बाबा को पता है इन दोनों जैसा प्रेम किसी में है नहीं। भगवान श्री हरि भी लक्ष्मी जी को इतना टाइम नहीं दे पाते हैं, ब्रह्मा जी ब्रह्मांडी को नहीं दे पाते, परंतु एक भोले बाबा ऐसे हैं, यदि प्रेम की पराकाष्ठा पूछी जाए तो वो भोले बाबा के परिवार से देखी जाए। प्रेम होता क्या है? नारद बाबा को सूझा के न्यू देख रहे गजू ने झगड़ो कराएंगे। सो नारद बाबा 2-3 बार राउंड लगाए कैलाश पे, हाँ, पर भोले बाबा और मैया दोनों साथ ही मिले, बाबा की ना चली। एक दिन भोलेनाथ बैठ गए भजन में, सो देव ऋषि नारद बीड़ा लेकर नारायण हरि करते गए, और जैसे ही पहुंचे मौका मिलो बाबा भजन में है, सो मैया ने देखो सुंदर आसन डालो। अब देखो भोलेनाथ मैया का, बाबा नारद को मैया गुरु मानती, मैया उनका सम्मान कर रही, वो उनका सम्मान कर रहे हैं। बड़ा सुंदर आसन डाला, बाबा को बिठाया, आदर सत्कार किया। बाबा बड़े दिन के बाद आए हो, कहिए गुरुदेव। तो उसी समय मेरे सज्जनों, जैसे इतना कहा तो नारद बाबा ने कहा, बोले मैया ने कहा बाबा आजकल आप कुछ कम दिखाई दे रहे हो, कहीं आना जाना क्या बंद कर दिया? नारद जी ने कही अब क्या बताएं माता, आजकल समाज में हम देख रहे बड़ी कुरीतियां हो गई, हमने आना जाना बंद कर दिया। क्यों? बोले घर में परिवार में प्रेम कहीं बचा नहीं है, संतों का सम्मान नहीं है, बुजुर्गों का आदर नहीं है, सो हमने आना जाना, और प्रेम कहीं है नहीं। जैसे ही इतना कहा सो मैया बोली बाबा ऐसी बात नहीं है, हम में और हमारे भोलेनाथ में तो बहुत प्रेम है। नारद ने कही हाँ अब शुरुआत भाई। सो नारद बाबा बैठ गए। अरे बोले ये तो बड़े खुशी की बात है, भगवान जी करें कि तुम्हारा प्रेम ऐसे ही खूब अजर अमर रहे। अच्छा देवी आप लोगों में तो कभी है, मेरे अंदर तो कभी झगड़ा होता ही नहीं है। और बाबा मैं आपको क्या बताएं, मेरे भोलेनाथ तो मुझे इतना प्रेम करते हैं, इतना करते हैं, कभी ध्यान में किसी भगवान को भी यदि देखते हैं ना
कहते गुरु का मंत्र गोपनीय होता है, किसी को नहीं बताया जाता, पर मेरे भोले बाबा ने मुझे वो तक नहीं छिपाया। और जिस झांकी का दर्शन करते वो भी बताते हैं। नारद बाबा ने कही फिर तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, फिर तो आपको उन्होंने ये भी बताया होगा कि उनके गले में जो मुंड माला पड़ी है ये किसकी है? मैया ने कही हाँ बस बाबा यही बात हमें नहीं बताई और तो नारद बाबा ने कही फिर प्रेम क्या तुम्हें खाक करते हैं? बोले ये है क्या, आप बताओ। नारद बोले मैया मोह माफ करियो, अपने राम तो चले, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। आग लगा दी और कहां से होके गए? जहां भोले बाबा भजन में बैठे हुए थे, नारद बाबा वहीं से होकर निकले, बाबा को प्रणाम कियो और बोले भोलेनाथ से बोले बाबा आप थोड़ा जल्दी घर में पधारो। काय बोले मैया आपको याद कर रही है। भोलेनाथ समझ गए जे कैलाश से आए रहे तो कछू न कछू खुरा भात हाँ पक्का की होगी। तो जैसे ही भोलेनाथ समाधि से बाहर आके अपना भजन पूजन से खड़े हुए गए, सो मैया नाराज बैठी है। वैसे तो रोज माता आकर के दरवाजे पर आरती का थाल लेकर आरती उतारती थी, प्रणाम करती थी। आज ना आरती है, ना अर्चन है, ना बंधन है, कोई मतलब नहीं। और मैया मुंह फेर के बैठ गई। भोलेनाथ समझ गए कि नारद बाबा कछू आगे लगाए गए। देवी क्या बात है? सो मैया इधर मुंह कर गई। अब जब बाबा इधर गए सो इधर मुंह कर गई। बाबा ने कहा क्या बात क्या है देवी जी, बताओ तो सही। मैया बोली बस बहुत हो गया, हमसे बात मत करो। क्यों? अरे तुम तो बहुत बड़े कपटी। भोलेनाथ ने कहा कपट? मैंने तो आज तक कोई कपट नहीं किया है। अच्छा तो एक बात बताओ, आप तो मुझे बहुत प्रेम करते हो। बोले बिल्कुल। तो हमें एक चीज बताओ, आपके ये गले में जो मुंडमाला है ये किसकी है? बोले बाबा ने कहा देवी यदि आपको प्रेम का प्रमाण चाहिए है तो ये मुंडमाला ही प्रमाण है। मैं आपको कितना प्रेम करती है, जितनी बार आपकी मृत्यु हुई उतनी बार मैं आपको अपनी माला में पिरोते गए और याद रखते गए, आपको गले में डालते गए। मैंने आपको कभी बुलाया नहीं है। और देवी कभी आपने ऐसा मौका नहीं दिया मुझे जो मैं इस बारे में आपको बता पाते। हाँ देवी आज आपने यदि कहा है तो मैं अवश्य बताऊंगा, ये आपकी मुंडमाला है। अच्छा तो बाबा एक बात बताओ, हम मरते रहे और तुम नहीं मरे ऐसा क्या है? उसी समय भोलेनाथ के आंखों में आंसू आ गए और मेरे प्रभु ने मुस्कुरा के कहा देवी मैंने अमर कथा सुनी है इसलिए मैं अमर हूं। बोले आपने ऐसी कौन सी औषधि खा रखी है जिसके कारण मेरी मृत्यु बार बार और आपकी एक बार नहीं? तो बोले ऐसी कौन सी आपने औषधि खा रखी है बाबा? तो बोले मैंने अमर कथा सुनी है देवी, अमर कथा। तो मैया कहने लगी बाबा कृपा करके हमें भी अमर कथा सुना। ध्यान देना। तो आज भोलेनाथ कैलाश पर ले गए और मैया से कहा कथा तो मैं सुनाऊंगा पर हमारी एक आदत है क्या? बोले मैं नेत्र बंद करके कथा सुनाऊंगा। अब बीच में तुम सुन रही हो कि सो रही हो ये पता कैसे चलेगा, इसलिए आप बीच बीच में हुंकरा देती रहना। माता ने कहा ठीक है। कैलाश पे जाके बैठ गई। भगवान ने पहली चुटकी बजाई और अपने त्रिशूल को भेजा। बोले देख के आओ कैलाश पर कोई है तो नहीं, कोई भी हो तो भगाओ। चुटकी बजाई, सब जीव जंतु पक्षी जो थे वो उड़ गए और भगवान का त्रिशूल भी चारों तरफ घूम के आया और उसने खबर दी। बोले नाथ कोई भी नहीं है। ठीक है। और इसके बाद में अब भोले बाबा ने कथा शुरू की और जैसे ही कथा सुनाई है, ध्यान देना, आजकल जैसे थोड़ी कि 11 बजे से 5 बजे तक विराम, उस समय तो नॉन स्टॉप कथा चली है।
यदि आज सुबह 5 बजे आरंभ हो गई तो कल सुबह 5 बजे विराम और तुरंत दूसरी शुरू, नॉन स्टॉप चलती रही कथा, चलती रही और 5 दिन कथा हो गई। 6वें दिन माता को आलस आ गया और भगवान जी सुना रहे थे महादेव जी। देवी जब भगवान कन्हैया इस धरा से जाने लगे तो उद्धव जी पूछ रहे हैं योग की परिभाषा क्या होती है, योगी के लक्षण क्या होते हैं। भगवान उत्तर दे रहे थे कि माता सो गई। और जैसे ही कथा पूर्ण हुई जयकारो लगायो, सो मैया ने एकदम से कही बाबा फिर भगवान ने क्या बताया। बोले क्या? बोले सन्यास की परिभाषा क्या होती है। बोले बाबा ने कहा ये कथा तो परसों ही हो गई। बोले बाबा मैं तो सो गई थी, माफ करना, ध्यान रखना। बोले मैं तो सो गई थी। तो उसी समय मेरे श्रोता बंधुओं श्री सुखदेव जी कहते हैं भोलेनाथ ने कहा ये कथा फिर कौन सुन रहा था, क्योंकि हुंखरा बराबर आ रहा था, आवाज बराबर आ रही थी। क्योंकि जो सुख और जो तोता तोती थे, जो सुख पंचनी के गर्भ से अंडे के रूप में सुखदेव ने जो जन्म लिया वो अंडा रखा था। और जैसे ही माता सोई और वो पक्षी उसमें जो कथा सुन रहा था, सुनते सुनते चेतन आ गया। चेतनता जब आ गई तो अंडा फूट गया, पक्षी बाहर आ गया। उसने सोचा माता का हुकरा बंद, बोले बाबा कहीं कथा को विराम ना कर दे। तो बोले इसके लिए हम हुंखरा दे। सो माता की आवाज में तोता हुंखरा देता रहा। बोले बाबा ने देखा सो तोता को मारने के लिए चले त्रिशूल लेकर। अच्छा एक बात बता, यहाँ एक प्रश्न खड़ा होता है। बोले वो तो कथा सुन रहा था, कोई अपराध तो कर नहीं रहा था, फिर भोले बाबा मारने क्यों चले। कहते हैं कथा को कभी भी पीछे बैठ करके नहीं सुनना चाहिए, ये मतलब है। बोले बाबा तोता को मारने क्यों चले। बोले वो पीछे बैठकर कथा सुन रहा था। बोले इसने ब्रह्म विद्या की चोरी की है। कथा हमेशा सामने बैठ के सुनना चाहिए, व्यास मंच के सामने, पीछे नहीं। बोले बाबा मारने के लिए चले और वो तोता उड़ता हुआ कहाँ गया, बद्रीनाथ आश्रम। और उसने देखा भोलेनाथ भी भाग रहे और इधर बितिका देवी ने कही महाराज बुढ़ापा आ गया, बेटा हुआ नहीं। बोले टेंशन मत करो देवी जी, भगवान की कृपा से सब अच्छा ही होगा, अवश्य कुछ न कुछ भगवान ने बना रखा होगा। और तब तक उन्हें आई जम्हाई और ये बच्चा उड़ता हुआ गया और सीधा मुखारबिंद में प्रवेश। अब कुछ विद्वान कहते हैं उसकी परछाई पड़ी, जो आपको सही लगे। कहते हैं अब भोले बाबा ने व्यास जी से कहा, बोले महाराज, बोले हाँ आपकी कुटिया में मेरा दुश्मन गया, निकाल के बाहर करो, उसे हम दंड देंगे, मारेंगे। तो व्यास जी मुस्कुराने लगे, हे भोलेनाथ आप तो सच में ही भोले हो। हाँ क्यों? अरे वो तो कथा सुन के अमर हो गया, वो कथा ही थी अमर कथा। हाँ उसका नाम क्या, अमर कथा। तो वो तो अमर हो गया सुन के, और अब तो मारोगे कैसे। बाबा ने कहा वो सब ठीक है, पर मैं थोड़ा दंड तो देंगे ही ना, निकालो बाहर। अब बाबा जी बाहर अपना त्रिशूल गाड़ के खड़े हो गए और मन में कहा, सुखदेव जी तो बैठ गए बितिका के हृदय में। भोलेनाथ ने कहा तू 1 वर्ष तक नहीं निकलेगा ना, मैं 1 वर्ष तक यहीं धूनी रमा के रहूंगा, पर मैं जाने वाला नहीं हूं। सुखदेव जी ने अंतर हृदय से ही कहा, अरे भगवान आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम, हे देवों के देव महादेव। अरे आपने समाधि के लिए कहा भी और संकल्प भी लिया तो इतनी कंजूसी से, केवल 1 साल का ही नहीं। अरे आप तो 1 वर्ष की बात कर रहे हैं बाबा, मैं तो 12 साल तक बाहर नहीं आऊंगा, मैं 12 साल तक नहीं आऊंगा। और बताओ, तो बाबा जी समझ गए। अब बाबा जी वहां से चले, व्यास ने प्रणाम किया, कैलाश पर आए। 12 साल तक सुखदेव बाहर नहीं आए।
एक परीक्षित और एक सुखदेव, ये ऐसे संत हुए हैं, इन्होंने जन्म लिया बाद में और भगवान का दर्शन किया पहले। हाँ, अरे बेटा बाहर आओ ना निकल के। अब बितका के हृदय से मंत्र की ध्वनि चल रही है, समझ गए कोई इसमें संत महापुरुष पल रहा है। बेटा बाहर निकल के आओ। बोले बाहर तो आएंगे, पहले मुझे वचन दो। विष्णु की माया पकड़ लेती है यहाँ, स्वयं भगवान आकर मुझे वचन दें तब हम बाहर आएंगे। तो ध्यान रखना, भगवान ने आकर के स्वयं वचन दिया और सुखदेव जी से कहा आपको संसार की माया नहीं व्यापेगी। 12 साल के बाद में सुखदेव जी बाहर आए। यम प्रव्रजंत मनपेत मपेत कृत्यम द्वैपाहेनो विरहाकातर आजुहाव पुत्रेत तन्मयतया तरवो विनेदुस तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। जन्म से ही जो वैरागी है, लंबी भुजाएं है, चौड़ा दिव्य वक्ष स्थल है, नीलमणि जैसा शरीर है, कोई संस्कार नहीं हुआ, मुंडन नहीं हुआ, नारा छेदन भी नहीं हुआ, और जन्म लेते ही सुखदेव जंगल की तरफ जा रहे हैं। व्यास जी पीछे जा रहे हैं। अरे बेटा ठहर जाओ, वृक्षहा बनेदु। तो वृक्षों से आवाज आई है, अरे किसे पुत्र कह रहे हो महाराज? जिसे आप पुत्र कह रहे हो वो जाने कितनी बार तुम्हारा पिता बना है, और ना जाने वो कितनी बार आपका बेटा बना, वो कितनी बार पिता बना। कौन किसका बेटा कौन किसका पिता ये भगवान जाने। व्यास जी समझ गए, सुखदेव को वापस नहीं ला पाए। सुखदेव जी तो निराकार ब्रह्म की समाधि में जाकर के बैठ गए, और इधर व्यास जी लौट करके घर आए। व्यास से बड़ी उपाधि सुखदेव जी की है। बोलिए सुखदेव भगवान की। आइए छोटा सा भजन बोल लो, फिर आगे बहुत अच्छा भगवान का प्रसंग है।